आज की अगर परिस्थिति आप देखेंगे तो मनोज कुमार जैसे कलाकार अब इंडस्ट्री में नहीं है, ऐसा मैं सीधी रीत से बोलूंगा, क्योंकि देश के प्रति आदर, देश के प्रति प्यार, देश में जो कुछ बड़े नेतागण हैं उनके प्रति प्यार, जो भी हो सके वो देश के प्रति करने का उनका हमेशा व्यवहार रहा है। और मैं तो बचपन से उनका फैन रह चुका हूँ। रोटी कपड़ा और मकान हो, क्रांति हो, अभी विंदु के पिताजी और उन्होंने बहुत अच्छा उनका संबंध था। विंदु मेरा दोस्त है, मनोज कुमार जी का बेटा जो कुणाल है वो मेरा दोस्त है। तो हमें एक पारिवारिक रिलेशन हमारे है। आज मैं भले राज्य का मंत्री बन गया, मगर ये मंत्री के नाते में यहाँ पे नहीं आया, बल्कि एक दोस्त के पिताजी और जिनको मैं दिल से चाहता हूँ एक कलाकार के रूप में उनको उनका अंतिम संस्कार करने में यहाँ पे राज्य शासन के माध्यम से आया हूँ। ऐसा कलाकार जो दिल में हिंदुस्तान, मन में हिंदुस्तान, उनके जबान में हिंदुस्तान होता था। और जितने भी उन्होंने पिक्चर किए हैं वो सामाजिक जीवन के आधार पर उन्होंने पिक्चर बनाए। तो ऐसे कलाकार का 87 एज के होने के बाद उनका अभी निधन हो गया। मैं मेरे परिवार के ओर से और महाराष्ट्र शासन की ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। मनोज अंकल हमारा बचपन से हम साथ में हैं। कुणाल जो उनका बेटा है वो मेरी क्लास में था। बचपन से सेकंड स्टैंडर्ड से हम साथ में बड़े हुए हैं। उनके घर में रहते थे। ये जो बिल्डिंग आज आपने देखी वो बंगला होता था। राइट साइड से एंट्रेंस होती थी, सीधा जाते थे। मनोज अंकल फर्स्ट फ्लोर पे बैठे होते थे। हम लोग खेल रहे होते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जमीन पे बैठ के गाने बना रहे होते। सब देखा है हमने। मनोज अंकल आई थिंक MTNL का लास्ट कस्टमर पूरे वर्ल्ड में मनोज अंकल थे। उन्होंने कभी फोन ही नहीं छोड़ा। MTNL के फोन पे रहे एंड तक। मोबाइल को 10-15 साल हो गए थे तो भी उनका MTNL का फोन पे हम फोन करते थे। कुछ भी प्रॉब्लम है, होम्योपैथी की मेडिसिन हो, कुछ भी, तो अंकल क्या करना है बेटा, इसमें ये मिक्स कर दे। तो ऐसे चैंपियन थे, ग्रेट आदमी। हमने तो गानों की शूटिंग देखी है, पिक्चर देखी हैं और उनके साथ बहुत समय बिताया है। मम्मी हमारी जो शशि आंटी हैं वो, और जो बच्चों ने जो सेवा की है, इन्हें मतलब पेरेंट्स की सेवा जो कैसे करते हैं वो मनोज कुमार के बच्चों ने करके दिखाई और हमने देखी है। तो सबने जाना है, ये अमर हैं, देशभक्त हैं, जैसे प्रताप भाई ने बोला। और मतलब भारत इनके दिल में रहता था। ये इसे पंजाब में कॉमरेड बुलाते थे मनोज अंकल को। कॉमरेड मतलब थोड़ा रशियन टाइप का थिंकिंग थी इनकी कि भाई देश सब कुछ होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। आज अच्छे अच्छे लोग रूल कर रहे हैं तो सबके पास रोटी कपड़ा और मकान है, तो वो खुश हैं जब ऊपर गए हैं कि अच्छे लोगों को देश सौंप के गए। शुरू से ही मैं उनके साथ रहा, हर पिक्चर में हम थे। सबसे मकबूल जो कामयाब पिक्चर हुई थी वो शहीद, बिगिनिंग में शहीद हुई थी। आज तक उसकी छाप छोटी है। बहुत लोगों ने वही बनाने की कोशिश की लेकिन वो उस इंतहा तक नहीं पहुंच सके। वो पिक्चर रियल लोकेशन में शूटिंग की गई थी, जेल के अंदर 75%। और उसके बाद सब पिक्चरों में काम किया। सब पिक्चर, उपकार, पूरा पश्चिम, क्रांति, बाकी सब फिल्मों में। क्या है कि उन दिनों में फिल्में जो बनती थी ना, जैसे डायरेक्टर मनोज कुमार थे या राज कपूर साहब थे, वो पैशन के साथ, पैशनेट जो था ना उनका, पैशन था उनका। और दूसरी चीज़ों में पैसा ज़्यादा खर्चते ना खर्चते, लेकिन जहाँ तक उनका सवाल है पिक्चर बनाने का, वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। करोड़ों रुपये खर्च भी हो जाए लेकिन शॉर्ट उनको जो चाहिए वही होना चाहिए। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। ये अंधेरे मुझे इसलिए हैं पसंद, इनमें साया भी अपना दिखाई न दे। रोशनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। इन्हीं की फिल्म का गाना है, उपकार का। हाँ, भारत के इस महान सुपूत के दर्शन करने आया हूं, जिसने जो देशभक्ति की मशाल जलाई थी देशवासियों के दिल में, वो आज तक वो मशाल जल रही है। वो मशाल जो है बुझी नहीं है और कभी बुझेगी भी नहीं। एक अभिनेता होने के साथ साथ क्या निर्देशक थे, क्या लेखक थे, क्या पटकथा लेखक थे, क्या कैमरे की उन्हें समझ थी, क्या म्यूजिक का उनको सेंस था और क्या कैरेक्टर होते थे उनके।
माँ का कैरेक्टर, भाई का कैरेक्टर, उनकी क्या कुर्बानियां होती हैं अपने परिवार के लिए। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि जो हमारे भारत आज जा रहे हैं, भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि भारत के बाद रत्न लगा दें, तो हमारा भारत भारत रत्न हो जाए।